तो कंपेरेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि हमारे अकाउंट जो है वो क्या होने चाहिए, कुछ रूल्स पे बेस्ड। यानी कि 16 में अलग रूल बना दिए, प्रॉफिट निकाल दिया, 17 में अलग बना दिए। जैसे डेप्रिसिएशन का ही मेथड है, 16 में अलग कर लिया, 17 में अलग कर लिया, तो प्रॉफिट पे क्या पड़ जाएगा, इफेक्ट। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो काइंड्स कितने टाइप के हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? दो टाइप के, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस, और दूसरा क्या है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो ये कितने टाइप्स के हैं? दो। एक तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्शंस, कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस। ठीक है, और दूसरा क्या है अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कौन से हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं? तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं हमारे? तीन। सबसे पहले गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कंसिस्टेंसी, और तीसरा क्या है एक्यूरेट। ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। वैसे इसके बाद और भी हैं, मनी मेजरमेंट है, अकाउंटिंग पीरियड है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है। ठीक है, कई कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन से हैं? ये तीन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा गोइंग कंसर्न। ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? गोइंग, गोइंग का मतलब क्या होता है? चलना। गोइंग का मतलब क्या होता है? और ये क्या कहता है? बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा। ठीक है, अब एक बिजनेसमैन क्या खोल के बिजनेस चालू करता है? अब किसी ने जो है अपना एक शोरूम खोला है। ठीक है, जैसे आजकल मोबाइल का बहुत ज़्यादा अच्छा काम है, आप देखते हो मार्केट में कितनी ज़्यादा दुकानें किसकी हैं? फोन की। ठीक है, जिनके पहले कुछ और काम थे उन्होंने भी वो बंद करके क्या करने शुरू कर दिए? ठीक है, फोन का काम करना शुरू कर दिया। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस हमारा एक लंबे समय तक चलता रहेगा। यही सोचकर ही एक बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस में क्या खरीदता है? फिक्स एसेट। क्या खरीदता है? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट खरीदता है। ठीक है, अब फिक्स एसेट कोई ये तो है नहीं, एक बिल्डिंग खरीदी हमने तो ये तो है नहीं कि 1-2 साल में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो लंबे समय तक चलती रहेगी। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में ये है कि बिजनेस चलता रहेगा लंबे समय तक, इसलिए बिजनेस में क्या खरीदी जाती है? फिक्स एसेट। इसलिए बिजनेस में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं। ठीक है, कोई पर्सन शेयर खरीदेगा, डिबेंचर्स खरीदेगा किसी बिजनेस की, तो वो क्या खरीदेगा? क्यों, क्या सोचकर खरीदेगा कि बिजनेस बंद हो जाएगा? आप ऐसे कंपनी के शेयर खरीदोगे जो बंद हो जाएगी? नहीं। इसी कारण से बिजनेस में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, क्योंकि बिजनेस चलता रहे। एक व्यक्ति क्या चाहेगा कि बिजनेस ठीक है चलता रहे। तो ये प्रिंसिपल है पहला कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो आप अकाउंट शो बना रहे हो, आपने ये दिमाग में रखना है कि हमारा बिजनेस चलता रहे। ठीक है, इसी कारण ही एसेट को दो टाइप में बांटा जाता है, फिक्स्ड एसेट और अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता तो एसेट को दो पार्ट में बांटते ही ना, लायबिलिटी को दो पार्ट में बांटा जाता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म। समझ गए बात? तो ये था पहला कॉन्सेप्ट हमारा गोइंग कंसर्न। आगे समझ सकते हो? नेक्स्ट क्या है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? स्थिरता। ठीक है, एक रूपता।
वैसे एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, एक रूप, एक जैसा रहना है हमें। ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, जब आप अकाउंट बनाओगे तो आपको एक जैसे रहना है। जो मेथड अडॉप्ट करने हैं, पहले साल जो मेथड अडॉप्ट कर रहे हो अगले साल भी वही करना है। ये नहीं कि पहले साल आप कुछ और कर रहे हो अगले साल कुछ और कर रहे हो। जैसे हमने डेप्रिसिएशन लगाना है, कौन से मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, और स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू, अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट किया है तो वही यूज करते रहो। ठीक है, और अगर आपने रिटर्न डाउन यूज किया है तो बार बार आपने मेथड चेंज नहीं करना, क्योंकि बार बार आप मेथड चेंज करते रहोगे। फर्स्ट ईयर अगर आपने डेप्रिसिएशन का पहला मेथड यूज किया स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया तो आप वही यूज करते रहोगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, 1 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो कितना लगेगा हर साल 10%, यानी कि हर साल 10-10 हज़ार लगता रहेगा। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होगा, पहले साल 10%, 10,000, कितनी वैल्यू बची 90,000, फिर अगले साल किस पे लगेगा 90,000, 9,000, तो वैल्यू कम होती जाएगी। तो अगर आप मेथड चेंज करते रहोगे तो हम अपने रिजल्ट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। समझ रहे हो कौन? ठीक है, तीसरा क्या है आपका एक्रूअल बेसिस। ये भी कॉन्सेप्ट अब बेसिक में कई बार मैं समझा चुकी हूँ। अभी कल जो है परसों वीडियो डाला है एक्रूअल बेसिस, 2 टाइप होते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। देखिए सबने पढ़ा था कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, मेन बेस, 3 फंडामेंटल हैं जब हम अकाउंट बनाते हैं। तीसरा मेन क्या है ये एक्रूअल, कि 1 साल हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, 1 साल में हम अपने अकाउंट बनाते हैं कि जो आप खर्चे लिख रहे हो बिजनेस में वो आप 1 साल के आपको खर्चे अगर आप लिख रहे हो तो आपको चाहे आपने कैश में पे किए हैं या नहीं पे किए, वो आपको साल में दिखाने हैं। ठीक है, जैसे रेंट पे किया आपने, अब 1 साल 1 महीने का रेंट है 10,000, 1 साल का रेंट कितना होएगा 1,20,000। आपने पे किया 1,20,000 पे नहीं, लेकिन वो है इस साल का रेंट। ठीक है, मान लिया 31 मार्च को हमारा साल एंड हो गया, मान लिया आज 31 मार्च है, ये मान के चलो आज 31 मार्च है, क्योंकि 31 मार्च को अकाउंट बनाते हैं, तो 31 मार्च को आपका रेंट कितना होना चाहिए 1,20,000, लेकिन आपने पे कितना किया है 1 लाख ही पे किया है, तो 20,000 पे नहीं किया, लेकिन वो इसी साल का 31 मार्च 2000। ठीक है, 20 लगाओ या 21 लगाओ, जब भी आपका साल एंड हो रहा है। ठीक है, तो वो 1,20,000 ही आप पूरा दिखाओगे, 1 लाख में 20,000 आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करके कितना दिखाओगे 1,20,000। इसी तरह कोई प्रीपेड खर्चा है तो वो क्या कर देंगे लेस। एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि आपने अकाउंट में क्या दिखाना है, करंट ईयर का खर्चा दिखाना है, चाहे वो पे किया है या नहीं। अगर आपने फालतू अगले साल का पे कर दिया तो वो क्या करना है इसमें से लेस। इसी तरह इनकम्स भी कैसी दिखानी है, करंट ईयर भी दिखानी है, चाहे आपको मिली है या नहीं। इसलिए हम क्या दिखाते हैं, सेल दिखाते हैं। हमारी सेल हुई 5 लाख की कैश में और 3 लाख की क्रेडिट में, ये कैश है और ये क्रेडिट है, तो हम दोनों ही दिखाते हैं, ये नहीं सिर्फ कैश जो मिला वो दिखाएंगे। हमारी ये इस साल की सेल है दोनों, तो चाहे कैश मिला है या नहीं मिला। इसी तरह इनकम कोई हमें मिली है या नहीं मिली, अगर इस साल से रिलेटेड इनकम है तो हम सारी दिखाएंगे। समझिए एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि करंट ईयर की जो इनकम्स हैं वो आपने सारी दिखानी है, चाहे आपको मिली है कैश में या नहीं। इसी तरह उस इनकम को अर्न करने के लिए जितने खर्चे हुए वो सारे आपने दिखाने हैं, चाहे आपने कैश में पे किए हैं या नहीं पे किए। समझिए ये है एक्रूअल बेसिस। एक होता है कैश बेसिस, वो कहता है कि सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को ही दिखाना है आपने। ठीक है, कैश की ट्रांजैक्शंस को ही दिखाना है आपने, समझ रहे हो।
अगर आपकी कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो उनको हमने शो नहीं करना। तो ये 3 पेजेस है। पहला कौन सा है? गोइंग कंसर्न।